हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में जो इस सीरीज़ का पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब उसमें आगे बढ़ते हुए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? एक्चुअल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो स्टूडेंट पार्ट 1 देख लिए हैं उसे तो मालूम होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, और जिसने नहीं देखा है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम रिवाइज करना चाहेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिल जाते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है अगर कोई सिंगल मॉलिक्यूल या सब्सटेंस टूट जाते हैं एक से अधिक प्रोडक्ट में, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पहले वाले रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरे वाले रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलते हैं फिर डिफिनेशन को देखते हैं कि डिफिनेशन क्या कह रहा है। इट इज द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच one single compound break down into two or more simpler substance when energy is supplied। अब एनर्जी इज सप्लाइड का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम दैनिक जीवन में समझ ले, अगर हमें कोई पत्थर तोड़ने के लिए कहे तो हम एनर्जी उसमें पुट करेंगे, एनर्जी लगाएंगे तभी तो पत्थर को तोड़ सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई डंडा मेरे सामने उड़ कर रखा हुआ है, अगर इसको ब्रेक करने के लिए कोई कहे तो हम उसमें एनर्जी लगाते हैं तभी तो ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक है एक सिंगल मॉलिक्यूल जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक करता है तो उसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड, जब एनर्जी सप्लाइड किया जाता है तो एक सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल सब्सटेंस जो है या दो से अधिक सब्सटेंस या प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। यह रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब चलो नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। बता रहा है कि हेयर वन कंपाउंड ए बी डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट ए एंड बी। तो क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है इस मॉलिक्यूल को? तो वह एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में हो सकता है और लाइट के रूप में हो सकता है। अगर हीट के रूप में एनर्जी प्राप्त करता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में अगर उसे एनर्जी गेन करता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। या लाइट के रूप में अगर वो एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है कहने का मतलब, तो उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब चूंकि इस रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, एनर्जी को लिया जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होता है यूजुअली, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वैसे केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चूँकि एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन, मैंने बताया कि जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब किया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है।
और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर में जो सिंबल दिया गया है वो स्टेट बता रहा है। CaCO3 जो है वो सॉलिड स्टेट में है और ये दोनों भी, ये सॉलिड स्टेट में है और ये गैस के स्टेट में है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया कि जब हीट के फॉर्म में हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इस इक्वेशन के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये है FeSO4 फेरस सल्फेट है जो ग्रीन कलर का होता है। जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये फेरिक क्लोर ऑक्साइड और SO2 और SO3 बनाता है। तो ये रिएक्शन भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और लीड नाइट्रेट जो होता है वो जब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाता है। तो ये तीनों जो है वो एक्चुअल में थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है और इसे हम इस तरह के केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को देखते हैं। इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होती है। तो वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है वाटर में तो वाटर जो है वो ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यह एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। व्हाट इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में मैंने बताया, जब एनर्जी ही लाइट के रूप में एब्जॉर्ब होता है तो उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब एज वाइट सिल्वर को जब हम खुले में छोड़ते हैं तो वो लाइट से रिएक्शन करके लाइट को एब्जॉर्ब करके सिल्वर और क्लोरीन में चेंज कर जाता है और इसका जो वाइट कलर होता है वो थोड़ा सा धूमिल हो जाता है जब रिएक्शन होता है तो। और इसी तरह का एक दूसरा रिएक्शन भी होता है सिल्वर ब्रोमाइड इन द सेम वे यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो यूज़ किया जाता है। ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि हमें माइंड में रखना है। वन रिएक्टेंट गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट। मैंने बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मान लो कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। अपोजिट ऑफ ए कम्बिनेशन रिएक्शन बता चुके हैं कि यह कम्बिनेशन रिएक्शन का ही उल्टा रूप है। उसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो है कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में चेंज कर जाते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बाउंड। हमारा जो रिएक्टेंट है उसके बीच कुछ केमिकल बाउंड होंगे, उस केमिकल बाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी को हम एब्जॉर्ब किस रूप में कर सकते हैं? हीट के रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइट के रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चूँकि इस रिएक्शन में एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को लेते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन जो हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। कहने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड लैबोरेटरी में इस तरह के रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अगर इसे देख रहेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनाता है।
दूसरा है ऑफन डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एनर्जी इस तरह के रिएक्शन में निकलती है। चूँकि बाहर निकलती है एनर्जी, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑफन रिक्वायर हीट एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसे एब्जॉर्ब किया जाता है, तभी एक सिंगल मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। चूँकि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यूजुअली रिलीज एनर्जी, जनरली एनर्जी रिलीज करता है। यूजुअली एब्जॉर्ब एनर्जी, यूजुअली एब्जॉर्ब एनर्जी। इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का अगर डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।